Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss our next chapter temperature. This is your 12th chapter. इस चैप्टर में हम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस हमें उसके टेम्परेचर से पता लगती है। इसे हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में मेज़र कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं और वो फ़ारेनहाइट में होता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और भी दो बातें हैं वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब पानी कितने टेम्परेचर पे बॉइल्ड होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, तो 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप बुक में देख सकते हो। इस चैप्टर में हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं कि टेम्परेचर को किस तरह से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 40 फर्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है देखिए। पहला क्वेश्चन है अ थर्मोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द। थर्मोमीटर का यूज़ क्या मेज़र करने के लिए किया जाता है, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ओके। बी में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ अ पेशेंट इज़ मेजर्ड विद द। अब मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके। सी में देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर मार्क्ड इन। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, मैंने बताया था क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो यहाँ पे लिखना होगा फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द टेम्परेचर्स ऑफ द फॉलोइंग इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल एज वेल एज सेल्सियस स्केल। ये जो क्वेश्चन है इसे आपको आंसर करना है फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, दोनों में टेम्परेचर बताना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पानी जब बर्फ़ बनता है तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है उसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके। सी में है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमने फ़ारेनहाइट में भी देखा और सेल्सियस में देखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कन्वर्जन का, तो इससे पहले हम समझते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं टेम्परेचर का। तो जब टेम्परेचर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जब चेंज करना होगा तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपका टेम्परेचर दिया गया होगा उसमें सबसे पहले आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। ओके। देन आपको डिवाइड करना है 5 से। ओके। उसके बाद आपको लास्ट में ऐड करना है 32। यहाँ पे आपको 3 स्टेप दिख रहे होंगे। पहले आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है और फिर 32 ऐड करना है। इसी तरह से आपका फ़ारेनहाइट से जब सेल्सियस में चेंज करना होगा तब क्या करेंगे, तब हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी टेम्परेचर होगा उसमें 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसके बाद लास्ट में हमें डिवाइड करना होगा 9 से।
तो यहाँ पर भी हमारे कितने स्टेप हुए, 3 हुए, 1 2 3। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से डिवाइड और उसके बाद ऐड करेंगे 32। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करेंगे, 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए में देखिए 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर आपको सेल्सियस में चेंज करने का है, ठीक है। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हमें उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में चेंज करना है। 3 का ए समझा रही हूँ। तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इस टेम्परेचर में 32 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब 90 आ गया। अब इस 90 में सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 450 आ गया। फिर जो 450 ये हमारा सेकंड स्टेप में हो गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, इस 450 में डिवाइड करना है 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो आ गया क्या आपका 50। तो ये जो 50 है ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, यहाँ पे आपका रिजल्ट है ये। तो ये आपका सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप आंसर करोगे 50 डिग्री सी। सी मीन्स सेल्सियस और एफ मीन्स फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरह से ही आपको 3 का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन बिलो टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में आप कन्वर्ट करना है। ये आपका सेल्सियस में है, अब हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसका 4 का ए सॉल्व करते हैं। 110 डिग्री सी, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 110 में हम क्या करेंगे, सेल्सियस से हमें अब फ़ारेनहाइट में जाना है। तो सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 990। ओके, फिर सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, 990 में डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 198। अब ये जो 198 आया है ये आपका थर्ड स्टेप में आके क्या हो जाएगा, इसमें आपका 32 ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने पर क्या आ गया, 230। ये आपका क्या हो गया, रिज़ल्ट हो गया। तो फ़ारेनहाइट में ये रिज़ल्ट आया है, ठीक है। सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट में चेंज किया, तो यहाँ पर आपका आंसर है। इस तरह से ही आपको सॉल्व करना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड टू बी 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर मालूम हुई है वो 167 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो व्हाट इज़ इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं, बस फ़ारेनहाइट में है तो आपको इसमें सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में है, इसे सेल्सियस में चेंज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, मैं जूम कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। 6 में द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। किसी दिन की टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर जो उस दिन की है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इन टेम्परेचर की डिफरेंस क्या होगी फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ये तो सेल्सियस में है ना, ये तो सेल्सियस में है और बताना किस में, फ़ारेनहाइट में है। तो इसको पहले फ़ारेनहाइट में चेंज करो और इसको भी फ़ारेनहाइट में चेंज करो। दोनों को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है, आप लिख सकते हैं ऐसे, मैक्सिमम टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑन ए डे। मैं चेंज करूँगी यहाँ पे, 35 है लिया, 35 है, 35 डिग्री आपका क्या था, सी था,
तो हम इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। 35 में 9 से होगा मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 315। 315 आ गया। सेकंड स्टेप हम यहीं पे काम करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपका आ गया 63। ये आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप लास्ट है जो आपको 32 ऐड करना है, ऐड करके आ गया 95। तो ये आपका फ़ारेनहाइट में आ गया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो मिनिमम टेम्परेचर है वो देखते हैं। मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ डे, मिनिमम टेम्परेचर कितनी है, तो 25 डिग्री सी। इसे चेंज कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, 225। डिवाइड कर लेते हैं 5 से, क्या आ जाएगा 45। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, ऐड करना है 32, क्या आ जाएगा आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब लेना है आपको डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ दीज टेम्परेचर। अब पूरा लिख लेना टेम्परेचर करके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 में सब्ट्रैक्ट करो 77, क्या आ गया 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सेम है 6 के जैसा। मैक्सिमम टेम्परेचर डे की कितनी है, इतनी है, ये फ़ारेनहाइट में दी गई है और इसे आपको सेल्सियस में करना है। तो इसको पहले सेल्सियस में चेंज करो, फिर इसको सेल्सियस में चेंज करो, और उसके बाद जैसे पहले वाले में 6 में जैसे बताया था सेम आपको वही करना है। ठीक है, चेंज किया और उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 36 डिग्री सेल्सियस। किसी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, एंड द टेम्परेचर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दी गई है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच वन इज़ हॉटर एंड बाय हाउ मेनी इन फ़ारेनहाइट। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो हॉटर है, मतलब ज़्यादा गर्म है, और कितना ज़्यादा है वो फ़ारेनहाइट में करना है। तो फ़ारेनहाइट में करना है, तो आप देख रहे हो कि ये तो फ़ारेनहाइट में है ही, तो ये आपका सेल्सियस में, तो इसे आपको चेंज करना होगा फ़ारेनहाइट में। देन देखना होगा कि कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो जो ज़्यादा होगा उसका नेम यहाँ पे देना है, और कितना ज़्यादा है इसके लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 36 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं फ़ारेनहाइट में। 36 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 320, एक सेकेंड, 4 डिवाइड करेंगे 5 से, एक सेकेंड, हाँ, तो ये 5 हो गया। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा 64.8, डेसिमल में आ गया। अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, 32 ऐड करना है, तो ऐड करने पर हो जाएगा आपका 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। तो ये टेम्परेचर किसकी हो गई, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, जबकि सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है, आप यहाँ पे लिख लो, टेम्परेचर ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितनी थी, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ज़्यादा कौन है, तो आपका ये वाला है, तो आप लिख देना फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और कितना ज़्यादा है तो उसके लिए हम डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू 96.8 माइनस 36, इक्वल का साइन लगाएंगे, और इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर इन अ टाउन वॉज 40 डिग्री सेल्सियस।
किसी दिन में जो किसी टाउन की टेम्परेचर थी वो 40 डिग्री सेल्सियस थी। एट नाइट द टेम्परेचर केम डाउन बाय 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो रात में उसकी जो टेम्परेचर हो गई वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो गई, गिर गई। केम डाउन का मतलब कम हो जाना, तो यहाँ फ़ारेनहाइट में हो गई और यहाँ पे सेल्सियस में इतनी थी और फ़ारेनहाइट में इतनी गिर गई। तो व्हाट वाज द नाइट टाइम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में आपको बताना है कि नाइट टाइम पे जो टेम्परेचर थी रात में कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, जब फ़ारेनहाइट में बताना है तो सबसे पहले ये जो सेल्सियस वाला है हम इसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं। तो जो आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, ये 10 डिग्री वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही आपका नाइट टाइम का टेम्परेचर होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। 40 था, 40 को हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट नहीं, फ़ॉरेन सेल्सियस है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 360। सेकेंड स्टेप में हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके क्या आ गया 76, 72 आ गया, सॉरी 72 आ गया। अब हमें इसमें 32 ऐड करना होगा, ऐड करेंगे, ऐड करके आ गया 90, 90 नहीं, सेकेंड 104, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में इतनी आ गई, ठीक है। और गिरा कितना था टेम्परेचर, तो आपको पता है 10 डिग्री। आप लिख सकते हो सो द नाइट, आप यहाँ पे लिख सकते हो सो द नाइट टाइम टेम्परेचर इज इक्वल टू 104 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा आपका वो 10 जो था, जितना वो टेम्परेचर गिर गया था वो, तो इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इज़ 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अबव द नॉर्मल टेम्परेचर। किसी पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से इतना फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, अबव का मतलब ज़्यादा है। व्हाट इज़ हिज बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो उसकी बॉडी टेम्परेचर कितनी होगी सेल्सियस में। तो पहले इसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में तो 98.6 होता है। तो ये फ़ारेनहाइट में होता है और ये भी फ़ारेनहाइट में। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए पहले ऐड करेंगे। ऐड करके जो आएगा ये क्या आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा। इसे हमें चेंज करना होगा सेल्सियस में। ओके, तो चलिए हम इसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम लिख लेते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक सेकेंड, फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट। किसी पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 5.4 ज़्यादा है। तो ऐड कर लेते हैं 98.6 में क्या ऐड करेंगे, तो 5.4 ऐड करके हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 1, ये 0 हो गया, इतना आ जाएगा 104, ठीक है, 104.0 ये आ गया, ठीक। तो ये आपका फ़ारेनहाइट में आ गया चेंज करके। इसे हम 104 ही तो कहेंगे ना, 0.0 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 104 हो गया। तो ये आपका फ़ारेनहाइट में आ गया। इसे हमें सेल्सियस में चेंज करना है, तो सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं। चलिए 104 में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 32, तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 72। 72 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360। अब इस 360 में हम डिवाइड करेंगे किससे, तो 9 से। तो डिवाइड कर लेते हैं, 40 आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। सो
यहाँ पे आप लिख सकते थे सो बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस ये चेंज कर रही हूँ ना इसलिए यहाँ पे ये लिख लेना, उसके बाद आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।